हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 13। यहाँ पे अपना चैप्टर रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पॉइंट टू रिमेंबर, the sum of nth term of an arithmetic progression can be determined by Sn is equal to n by 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज Tn, देन Sn इज इक्वल टू n by 2 a प्लस Tn। नेक्स्ट है, if three terms of arithmetic progression are a minus d, a plus d, the four term of the arithmetic progression are a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। नेक्स्ट है, द फाइव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे देखिए, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, देन द थ्री टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है और फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। ये डी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, तो ये है। तो देखिए, नेक्स्ट टर्म कैसे आएंगी, जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। तो 2, फिर 2 प्लस 3 तो 5 और फिर 5 प्लस 3 यानी कि 8। ये इस तरह से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n प्लस 5, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और nth टर्म क्या है, 3n प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें a1 की, तो a1 इज इक्वल टू n की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। Question number 3, if the first term of the arithmetic progression is 2, a is equal to 2 and the common difference is 3, then the nth term is, तो उसकी nth term क्या हो जाएगी, तो a n is equal to a plus n minus 1 into d, और a की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 प्लस, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 3, तो ये 3n और ये माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, द सेवंथ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 7, 9, 11 विल बी। हमें सेवंथ टर्म बतानी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a प्लस 6d। और ये कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी और फिर n माइनस 1 इंटू डी। तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। a यह है यहाँ पे 5 और d कितना है, देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो 5 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a and the common difference is d, then the sum of the first nth term is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। Next है question number 6, what is the 10th term of the arithmetic progression, minus 40, minus 15, 10, 35। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से जो दिया हुआ है उसको रखेंगे। a10 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें a दिया हुआ है कितना, -40। फिर हम d फाइंड आउट करेंगे। d कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -15 -40 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25। अब यहाँ से देखिए हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 10th टर्म A10 इज इक्वल टू A + 9D। A क्या है हमारे पास में -40 है और ये 9 और D की वैल्यू 25 और सॉल्व करके ये आंसर 185 आ जाता है। नेक्स्ट है देखिए, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 1 -1 -3। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी कि -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन AP A is equal to 11 and D is equal to -3 then write the first 4 term। तो A1 is equal to 11 और A2 is equal to क्या हो जाएगा 11 + 1D। तो 11 और D की वैल्यू -3 है तो -3 हो गया, 11 - 3 = 8। इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा, इस 8 में से 3 माइनस करेंगे, फिर A4 क्या हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया 11 5 8 5 2 एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 6 9 और 39। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखो a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है 3 और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 3 = 3। an हमें दिया हुआ है 39, तो हमें n फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू 39 प्लस a की इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 + n - 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू 3 इंटू n - 1। यहाँ से n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 36/3 तो ये 12 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 13 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए 2 नंबर डिजिट हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं 10 से होती हैं और 10 के बाद में 7 से डिवाइड होने वाले नंबर रहता है 14, फिर 14 के बाद में 21 28 35 और लास्ट क्या रहता है देखिए 199 से के आसपास में सबसे लास्ट तो 98 रहता है और यहाँ पे a क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और d क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर देखिए an क्या हो जाएगा 98 और हमें क्या करना है ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे 98 इज इक्वल टू 14 + 7 - 1 इंटू 7 नहीं है ये n है क्योंकि n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 98 - 14 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 7, ये 84 आ गया, ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 84/7 इज इक्वल टू n - 1 और ये 12 आ गया और n - 1 ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज -81। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है 21 है, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे एट -21 इज इक्वल टू -3 और an की वैल्यू भी हमें दी हुई है -81, तो n की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अपना रहता है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। an क्या है देखिए -81 है इज इक्वल टू 21 + n - 1 इंटू -3। यहाँ पे -81 और ये 21 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -3 और n - 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता 102 इज इक्वल टू -3 इंटू n - 1 और n - 1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 34 आ जाता है और n इज इक्वल टू 1 इधर आते ही
प्लस में हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 35। क्वेश्चन 12, विच टर्म ऑफ AP 21, 42, 63, 84 इज 210। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे A की वैल्यू हमें दी हुई है 21 और D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 21 और AN क्या है 210। तो हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 210 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 21 प्लस N माइनस 1 इंटू 21। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 21। ये आ गया 189 और N माइनस 1 इंटू 21। N माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 189 अपॉन 21 इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 यानी कि 10। ठीक है, सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, 4, 7, 10। हमें सम फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला रहता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें काम में आ रही है, उन सब का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, या हम कह सकते हैं इनकी वैल्यू हम देखते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, d की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी कि 3 और n क्या हो जाएगा 20 और S20 फाइंड आउट करना है। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2 प्लस 19 इंटू 3 और ये हो जाएगा S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 57 और 10 इंटू 59 यानी कि 590। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ 34, 32 प्लस 33 और ये 10। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 34, D इज इक्वल टू -2 हो गया और AN इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। पहले तो हमें n फाइंड आउट करना है और फिर हमें Sn फाइंड आउट करना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम n फाइंड आउट करेंगे। तो देखो n क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 AN की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -2 ये हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाती है, इस तरह से 13 आ जाती है। n की वैल्यू फाइंड आउट करते ही हम Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो 13/2 इंटू 2 इंटू 34 प्लस 12 इंटू -2 और 13/2 68 माइनस 24 और ये 13/2 इंटू 44 यानी 286 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 100 नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए a क्या हो जाएगा 1, d क्या हो जाएगा 1 और n क्या हो जाएगा 100। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 100/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 99 इंटू डी की जगह 1। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 99 और 50 इंटू 110 और ये हो जाता है अपना आंसर। इस तरह से जो वर्कशीट 13 है इसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।